सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में अपना जो जीवन परिचय है मुंशी प्रेमचंद जी का उसको करेंगे। इससे पहले हमने कृतिका का जो अध्याय था हमारा इस जल प्रलय में उसको संपूर्ण किया था। तो जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का सभी ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद एक महान कथाकार थे। उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म सन 1880 में बनारस के निकट लम्ही गांव के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। विमाता सौतेली माता का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। 14 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार का सारा बोझ उनके कंधों पर आ पड़ा। 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के दौरान ही प्रेमचंद जी डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। वे स्वभाव से स्वाभिमानी थे। सन 1928 में प्रेमचंद जी नौकरी से त्यागपत्र देकर गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने जीवन पर्यंत साहित्य सेवा की। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने आरंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया तथा बाद में हिंदी में आए थे। उन्होंने वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान आदि 11 उपन्यासों की रचना की है तथा 300 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें कफन, पूस की रात, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी आदि प्रमुख है। कहानी कला की विशेषताएं। मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण कहानी साहित्य मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। कहानी कला की दृष्टि से प्रेमचंद अपने युग के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानी साहित्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं का विषय बनाकर कहानी को जनजीवन से जोड़ा है। उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विषय की विभिन्नता। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों पर जमकर कलम चलाई है। उनकी कहानियों के विषय की व्यापकता पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और शोषित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित, अपमानित और शोषित नारी जाति की महिमा के वे जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज का सजीव चित्र देखा जा सकता है। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव। मुंशी प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद स्वयं यह स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका उद्देश्य भी यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनना चाहता हूँ। यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियों में गांधीवादी विचारधारा की झलक सर्वत्र देखी जा सकती है। उनके पात्र गांधीवादी आदर्शों पर चलते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ये 2 यहीं तक बहुत रखो। इसके बाद भाषा शैली। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद आरंभ में उर्दू भाषा में लिखते थे और बाद में इन्होंने हिंदी भाषा में लिखना आरंभ किया। इसलिए इनकी लेखन भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयुक्त होना स्वाभाविक है। इनकी कहानियों की भाषा जितनी सरल, स्पष्ट और भावानुकूल है, उतनी ही व्यावहारिक भी है। लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रसंगानुकूल प्रयोग से इनकी भाषा में गठन एवं रोचकता का समावेश हुआ है। कहीं कहीं मुहावरों के प्रयोग की झड़ी सी लग जाती है। सूक्तियों के प्रयोग में तो प्रेमचंद बेजोड़ है। प्रेमचंद की कहानियों में भावानुकूल एवं पात्रानुकूल भाषा का सार्थक प्रयोग किया गया है। सफल संवाद योजना के कारण उनकी भाषा शैली में नाटकीयता के गुण का समावेश हुआ है। कहानियों में वर्णन शैली के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया गया है।
प्रेमचंद जी की भाषा शैली में प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठकों को चिंतन के लिए उकसाने की पूर्ण क्षमता है। अपनी कहानी कला की इन्हीं प्रमुख विशेषताओं के कारण प्रेमचंद अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। तो यहाँ तक आपने मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है वो अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।